गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी को पता है हमारा रीडिंग कैंपेन चल रहा है और ये जो रीडिंग कैंपेन चल रहा है, ये जो जितनी भी वर्कशीट आती हैं ये आपके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा SCERT के द्वारा आपके लिए भेजी जा रही हैं, ताकि जो आपका शब्दों का उच्चारण है वो आपका मजबूत बने, आप अच्छे से बोलना सीख पाओ और स्पीडली बातें करना सीख पाओ। तो ये जो हमारी वर्कशीट है ये 23 नंबर की वर्कशीट है। इससे पहले हम 22 कंप्लीट कर चुके हैं और आज की जो तारीख है वो 14 तारीख है, 14 फरवरी है। और ये जो गतिविधि पत्रक है 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए, 6 क्लास के लिए, 7th क्लास के लिए, 8th क्लास के लिए, तीनों क्लासेस के लिए कॉमन है। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं, या फिर अपने आप क्लास टीचर का नाम लिख सकते हैं। आज की जो हमारी वर्कशीट है ये हिंदी की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वर्कशीट। आज की जो हमारी वर्कशीट है इसमें कविता दी गई है, किताबें कुछ कहना चाहती हैं। तो चलिए रीड करते हैं आज की अपनी कविता को। किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की। बीते जमानों की मतलब पुराने समय की, दुनिया की, पूरे संसार की बातें करती हैं। इंसानों की, लोगों के बारे में हमें बताती है। आज की, आज का जो आज चल रहा है या फिर आज का जो दिन है उस समय के बारे में हमें बताती है। कल की, जो बीत गया या फिर आने वाला जो कल है, हर समय के बारे में ये हमें बताती हैं। एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। ये जो किताबें हैं ये हमें सभी के बारे में जानकारी देती हैं। ये किताबें हमें पुराने समय के बारे में, पूरे संसार में क्या हो रहा है, कब क्या खोज की गई थी, सभी चीज़ों के बारे में बताती हैं। लोगों के बारे में हमें बताती है कि कौन व्यक्ति महान था, उसने क्या महान काम किए थे। आज के बारे में, कल जो बीत गया उसके बारे में हमें बताती हैं। एक एक पल की ये खबर हमें देती हैं। और खुशियों के बारे में हमें बताती हैं, जो दुख हैं, गम हैं, उनके बारे में हमें बताती है। किसने किसके ऊपर विजय प्राप्त की, कौन हारा, उसके बारे में बताती हैं। प्यार के बारे में, और किसको किससे मार पड़ी, कौन किससे पिटा, उसके बारे में बताती हैं। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? ये जो किताबें कुछ कहना चाहती हैं, अब ये कह रही हैं कि क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें, ये क्या कहना चाहती हैं तुमसे। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबें आपके पास रहना चाहती हैं, वो आपके दोस्त बनना चाहती हैं, क्योंकि किताबों से अच्छा कोई भी दोस्त नहीं होता है। आपके जो क्लासमेट होते हैं या फिर जो आपके घर के पास जो बच्चे रहते हैं उनसे आपकी लड़ाई हो जाती है, लेकिन जो किताबें हैं वो कभी भी आपके साथ लड़ाई नहीं करती। वो आपकी एक अच्छी दोस्त बन सकती हैं यदि आप उनको दोस्त बनाओगे तो। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलाती हैं, हमें फसलों के बारे में पता चलता है। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, झरनों से जब पानी गिरता है तो उनकी जो मधुर आवाज़ होती है वो बहुत अच्छी लगती है। पक्षियों के किस्से परियों के किस्से सुनाती हैं। जो परियां हमने अपने बड़ों से या फिर कई बार हम कार्टून में देखते हैं, परियों के बारे में सुनते हैं, तो उन परियों की कहानियों, उनके बारे में बताती हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में रॉकेट के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किताबों में साइंस की आवाज़ है, कि जो विज्ञान है उसमें क्या क्या नए आविष्कार हुए उनके बारे में हमें बताती है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, कि जो किताबें हैं वो ज्ञान का भंडार हैं, वो कितना बड़ा संसार है ज्ञान का, उसके बारे में हमें बताती हैं। किताबों में ज्ञान की भरमार है। किताबों में जो भी किताबें हम साइंस से जुड़ी हुई है, सामाजिक से जुड़ी हुई है, इतिहास से जुड़ी हुई है, हमें सब कुछ वो बताती हैं। उसके अंदर बहुत ही ज्ञान भरा हुआ है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? क्या जो बुकों का, जो किताबों का जो संसार है, जो ज्ञान का संसार है, क्या तुम उसमें नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। जो किताबें हैं वो कुछ कहना चाहती हैं, वो तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं। ये जो कविता लिखी है ये कविता सफदर हाशमी के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर चलिए आज अभी हमने कविता पढ़ ली, अब इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को एक बार कर लेते हैं। और आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। दी गई कविता में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई है
उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ, उच्चारण लिखे तथा अभ्यास कीजिए। अब यहाँ पर जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनके बारे में हमें क्या करना है, आपको नोटबुक में उनको लिखना है और उनके अर्थ लिखने हैं। तो यहाँ पर वैसे तो ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। देखो, जमाना, जमाना का मतलब क्या होता है, पुराने समय की बात हो रही है। गम क्या होते हैं, दुख। चहचहाती या चहचहाना क्या होगा, पक्षियों की आवाज़। किस्से, पुरानी बातें। किस्से का मतलब क्या होगा, पुरानी बातें। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यदि किताबें सचमुच आपसे बातें करती तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछते। यदि आप, जैसे हम कल्पना में बातें करते हैं, सपनों में बात करते हैं, तो वैसे ही यदि हमें मौका मिलता कि आप किताबों से बातें कर पाते, तो आप किताबों से क्या क्या प्रश्न पूछते। किताबें उन प्रश्नों के क्या उत्तर देती। अपनी कल्पना से कोई 3 प्रश्न बताइए और उनके उत्तर लिखिए। अब आपको क्या करना है, अपने मन से 1-2 क्वेश्चंस तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 3 क्वेश्चन हैं, और इसके अलावा भी जो क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं आप उनको लिख सकते हैं और उनका आंसर भी कर सकते हैं अपने आप। तो देखो, यहाँ पर हम किताबों से पूछते, किताबें स्वयं को कैसा मानती हैं। यदि हम किताबों से पूछते कि आप अपने आप को कैसा मानते हो, तो उसका क्या जवाब होता, मैं स्वयं को ज्ञान की दुनिया के रूप में देखती हूँ, क्योंकि जो किताबें हैं वो हमें हर तरह की जानकारी देती हैं। प्राचीन समय की, आज की, साइंस के बारे में, रॉकेट के बारे में, परियों के बारे में, पूरे संसार के बारे में वो हमें जानकारी देती हैं। तो जो ज्ञान है वो उसके अंदर भरा हुआ है बहुत। तो जो किताबें हैं उसका, किताब का क्या जवाब होता है, मैं स्वयं को ज्ञान की दुनिया के रूप में देखती हूँ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, आज के टाइम पे तो जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस, अब या तो आज से आपके स्कूल खुल गए, लेकिन इससे पहले हम क्या कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे थे। आपकी जो वर्कशीट आ रही थी वो भी हम ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे थे। तो हम जो बुक्स का जो यूज़ है वो काफ़ी कम कर रहे थे। तो उसकी वजह से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से आप, अब लोग आपको कम प्रयोग करते हैं, आपको कैसा लगता है। क्योंकि अब हम फ़ोन से ही या फिर लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से पढ़ लेते हैं, आजकल हम बुक्स को कम टच करते हैं। तो अब किताबें क्या जवाब देंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे पेड़ कटने से बच रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम पे डिजिटल का टाइम आ गया है और इस डिजिटल के टाइम पे हम ऑनलाइन ही पढ़ाई कर लेते हैं या इंटरनेट से बुक्स निकाल के पढ़ लेते हैं। हम बुक्स इतनी खरीदते नहीं हैं, तो उसकी वजह से मान लो हमने बुक्स को नहीं खरीदा तो क्या होगा, जो, क्योंकि जो किताबें बनती हैं वो पेड़ों से बनती हैं, पेड़ों की लुगदी से बनती हैं, तो बहुत सारे पेड़ कटने से बच जाते हैं। तो यहाँ पर बुक कहती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे पेड़ कटने से बच रहे हैं। बहुत सारे, यदि लोग ऑनलाइन किताबें पढ़ रहे हैं, वो किताबों को तो पढ़ रहे हैं लेकिन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। जो हार्ड मटेरियल है हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, पढ़ तो आज भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किताबें क्या करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे पेड़ कटने से बच रहे हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, कुछ लोग आपको आपका मैं तो नहीं समझते। बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी बुक्स को फाड़ के उससे कुछ गंदगी साफ कर देते हैं, उसको फाड़ देते हैं, गंदा करते हैं। तो हम किताबों से पूछते हैं आपको कैसा लगता है, तो किताबों का क्या उत्तर होगा, बहुत बुरा, क्योंकि मुझे पढ़ने के लिए बनाया गया है। क्योंकि किताबों को बुरा लगता है क्योंकि वो जो किताबें हैं वो ज्ञान का भंडार हैं, वो पढ़ने के लिए बनाई गई हैं, ना कि हम उसको फाड़ें या फिर उसके रॉकेट बना के खेलें। तो किताबों को भी बुरा लगता है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, आपकी सबसे प्रिय किताब कौन सी है और आपको वह किताब क्यों पसंद है, उसके बारे में 5 वाक्य लिखें। उसके बारे में आपको 5 लाइनें बतानी हैं। तो यहाँ पर देखो, मेरी प्रिय पुस्तक पंचतंत्र है। आप बहुत सारे बच्चे हैं जो पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ते हैं या फिर यूट्यूब पे भी आप पंचतंत्र की कहानियाँ देखते होंगे। किसने लिखी है ये बुक, विष्णु शर्मा ने लिखी है। ये बुक आपको क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि वो हमें नैतिक शिक्षा सिखाती है कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके बारे में हमें बताती है। एकता में बल, बहुत सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं कि एकता के बल के महत्व को बताती हैं कि हमें, क्योंकि एक, जैसे वो लकड़ियों का गट्ठर है, उन लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ना मुश्किल होता है और एक एक लकड़ी को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। तो ये कहानी हमें क्या बताती है कि एकता में बल है, हमें यूनिटी में रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए।
हमें सबके जीवन का सम्मान करना सिखाती हैं। चाहे कोई अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, सबका अपना जीवन होता है और सबका जीवन सबके लिए ज़रूरी होता है। तो हमें सबके जीवन का सम्मान करना सिखाती हैं। इसमें ज्ञानवर्धक कहानियाँ होती हैं। जितनी भी पंचतंत्र की कहानियाँ हैं वो हमें कुछ न कुछ नया सिखाने का मौका देती हैं, हर समय कुछ नया सिखाती हैं। मनोरंजन के साथ साथ कुछ नया रचनात्मक लिखने व सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। वो हमारा, जब हम पूरा दिन स्कूल जाते हैं, पढ़ के बोर हो जाते हैं और यदि हमें कोई स्टोरी देखने के लिए मिल जाती है या फिर पढ़ने के लिए मिल जाती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा एंटरटेनमेंट हो जाता है, बिल्कुल जो माइंड होता है वो फ्रेश हो जाता है। तो मनोरंजन के साथ साथ वो कुछ नया रचनात्मक, आप भी कई बार कल्पना करके अपनी कुछ कहानियाँ बनाते हो, कुछ नया लिखते हो, सोचते हो, तो वो हमें नया लिखने और सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी वर्कशीट जो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी कोई डाउट होता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप अपनी क्लास में अपने टीचर से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।